वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ लिटरेचर। आज के टॉपिक है जॉफ्री चौसर। तो सीधे बात करते हैं, चौसर कौन थे। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्पेक्टफुल बनाया, बस इतना। ठीक है, मतलब उससे पहले लोग इंग्लिश को जानते थे, इंग्लिश में बात करते थे, बट इंग्लिश मेजरली क्या था, सर्वेंट्स बोलते थे। एजुकेटेड लोग लैटिन में लिखते थे, कोर्ट में फ्रेंच बोलते थे। चौसर ने बोला नहीं भाई, मैं इंग्लिश में लिखूंगा और दिखाऊंगा कि इंग्लिश भी ग्रेट लिटरेचर की लैंग्वेज हो सकती है, और उन्होंने ये कर दिखाया। इसलिए आज हम पढ़ते हैं 600 साल बाद भी किसको, जॉफ्री चौसर को। एक बंदे ने एक डिसीजन लिया और 600 साल का इम्पैक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, बट ये रनिंग नोट्स तुम्हारे लिए है ऑलरेडी। कुछ ऐसा लगे कि मिस कर रहे हो तो उसको नोट डाउन करते जाना। हाँ जी, तो ओवरव्यू पे बात कर लेते हैं। तो देखो आज हम क्या करेंगे, पहली बात चौसर की लाइफ के बारे में जानेंगे। वो पोएट थे, हाँ, और वो पोएट के अलावा और क्या थे, वो सोल्जर भी थे, वो डिप्लोमेट भी थे, वो सरकारी ऑफिसर भी थे। पूरी दुनिया देख ली उन्होंने, और वो सब उन्होंने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना शुरू किया। सेकेंड पॉइंट इज कि 3 क्रिएटिव फेजेस थे चौसर के। ठीक है, वन वाज फ्रेंच एंड देन इटालियन एंड देन इंग्लिश। ठीक है, तो ये 3 पीरियड भी हम कवर करेंगे। इनके मेजर वर्क्स देखेंगे, क्या लिखा उन्होंने, कैसे लिखा उन्होंने। और द फोर्थ पॉइंट इज 4 इनके इनोवेशन दिखेंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक और बात, अगर चौसर अच्छे से समझ गए तो पूरा तुम्हारा जो मिडिल इंग्लिश वाला पीरियड है ना, वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम कह सकते हो कि ये एक गेटवे है, एक फाउंडेशन है। तो ध्यान से सुनना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज की टर्म्स। कुछ ऐसे टर्म्स है जो चौसर में बार बार आएंगे। चौसर में ही नहीं, जब आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज़ें बाद में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिडिल इंग्लिश का, एज आई हैव सेड ऑलरेडी, कि ये गेटवे की तरह काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे टर्म्स है जो आप याद कर लो तो फिर ये आपको बाद में ईजी होगा। ठीक है, वर्नाकुलर क्या है, वर्नाकुलर क्या होता है, तो सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो ये आम लोगों की भाषा थी। देखो उस टाइम में चर्च में क्या होता था, लैटिन चलता था, कोर्ट में क्या होता था, फ्रेंच। और आम आदमी जो थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो लोअर क्लास लोग थे, वो क्या बोलते थे, वो मिडिल इंग्लिश बोलते थे। चौसर ने बोला कि अब तो सब लैटिन और फ्रेंच इज समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर अदर्स, लेकिन मैं तो अब इंग्लिश में ही लिखूंगा। ठीक है, तो यही वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो कि चौसर ने अडॉप्ट किया और उसी में लिखना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज समथिंग विच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। फिर हम आते हैं मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश क्या है, तो हमने देखा कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था और ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच मिक्स हो गई थी। जो नई भाषा बनी इसके मिक्सचर से, दैट टर्न्ड आउट टू बी मिडिल इंग्लिश, जो कि 1066 से 1485 तक रहा। ठीक है, तो अगर तुम पेपर पे देखो तो ये काफ़ी डिफरेंट लगती थी, अजीब लगती थी, बट जब तुम लाउडली इसको बोलते थे ना तो ये सरप्राइजिंगली काफ़ी फेमिलियर साउंड करती थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि चौसर की जो इंग्लिश है वो आज की इंग्लिश की तुम कह सकते हो कि दादी माँ है, मतलब सीधा डिसेंडेंट है। जो आज की इंग्लिश है उसकी फाउंडेशन चौसर ने उस टाइम डाल दी थी। अब आते हैं हम इयाम्बिक पेंटामीटर पे। अब ये सुन के भाई डरना मत, सीधे बताती हूँ, ये 10 सिलेबल्स की एक लाइन। ठीक है, 5 पेयर्स में डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर तुम इसको प्रोनाउंस करोगे ना तो इट विल एग्जैक्टली साउंड लाइक डा डम। यही है आपका इयाम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, चौसर ने इटालियन से ये चीज़ अडॉप्ट करी थी और इंग्लिश पोइट्री में मीटर बना दिए। ठीक है, शेक्सपियर ने उसको यूज़ किया, मिल्टन ने उसको यूज़ किया, कीट्स ने यूज़ किया, और आज भी ये इतना ही रेलेवेंट है। जब भी आप आगे और भी पोम्स में करूँगी, आप आगे पढ़ोगे, इनफैक्ट आपके एग्जाम्स में भी आता है इयाम्बिक पेंटामीटर। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये चौसर ने शुरू किया था, और कहाँ से इंस्पायर होके, इटालियन पोइट से इंस्पायर होके। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। मतलब इट्स लाइक कि एक कैरेक्टर बोलता जाता है और खुद को एक्सपोज कर देता है। ठीक है, बिना किसी के जाने बिना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम है चौसर की पढ़ेंगे, वाइफ ऑफ बैट्स का प्रोलॉग। ऑलमोस्ट ये 900 की लाइन है, टू बी स्पेसिफिक आई थिंक 856 लाइन्स की ये लाइन है। अपनी लाइफ के बारे में बताती है, अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, और हम उस कैरेक्टर को एक अच्छे डिफरेंट लाइट में देख पाते हैं उसके मोनोलॉग के बाद। ठीक है, तो यही आपका है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो अपनी सारी कमी खूबी या जो भी चीज़ें हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो सारा अपने मोनोलॉग के वाया
ऑडियंस तक, या जो भी उनके एंड टारगेट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फ्रेम नैरेटिव पे। ठीक है, तो अब फ्रेम नैरेटिव क्या है? इट्स लाइक कि एक बड़ी सी स्टोरी है, उसके अंदर छोटी छोटी स्टोरीज है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैंटरबरी टेल्स। उसमें क्या होता है, पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी वाली जो होती है उसमें 24 टेल्स है। सब जितने जितने कैरेक्टर्स है अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज सुनाते हैं। तो इसको तुम ऐसे ले लो कि तुम्हारा एक ट्रेन है और ट्रेन में डिफरेंट कोचेस होते हैं ना, छोटे छोटे डब्बे होते हैं। तो वो डब्बे छोटे छोटे टेल्स है और ट्रेन जो है वो बड़ी सी स्टोरी है। तो मतलब मल्टीपल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज विद इन अ स्टोरी, दैट इज योर फ्रेम नैरेटिव। समझे? अब हम आते हैं दैट नेक्स्ट पॉइंट इज आवर हीरोइक कपलेट। तो ये क्या है? कपलेट से अब साउंड कर रहा है, 2 लाइंस साथ रिदम करती है इयम्बिक पेंटामीटर में। अब इसका कैसे होता है पैटर्न? ए ए बी बी सी सी। ठीक है, तो इसको चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। फिर 300 साल तक इसका यूज़ कंटिन्यूसली होता रहा। किन किन ने यूज़ किया? इसका यूज़ ड्राइडन ने काफ़ी किया है, पोप ने किया है, जॉनसन ने किया है। ठीक है, तो अब तुम अगर इसको इस तरह से बोलो कि हीरोइक कपलेट इज इक्वल टू रिदमिक पेयर्स ऑफ इयम्बिक पेंटामीटर। हाँ जी, दिस इज व्हाट योर हीरोइक कपलेट। अब हम आते हैं चौसर की लाइफ पे। अब लाइफ पढ़ते हैं चौसर की, और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लाइफ समझोगे ना तभी उनकी राइटिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो लंदन में ये इनका बॉर्न लंदन में हुआ था। वाइन मर्चेंट के ये बेटे थे। घर में इंग्लिश, स्कूल में फ्रेंच और लैटिन, तीनों लैंग्वेजेस के ये साथ बढ़े हुए, इसलिए बाद में तीनों लिटरेरी ट्रेडिशन से ये लिख सकते थे। फ्रेंच से भी, इटालियन से भी, लैटिन से भी। एक मल्टीलिंगुअल बच्चा था ये, जो कि एक मल्टीलिंगुअल पोएट बने आगे बन के। सीधा सा कनेक्शन है, इस चीज़ को याद रख लेना, ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। ये स्पेशली 3 चीज़ जो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश वाला, और इनफैक्ट उनकी इटालियन जर्नी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा आता है 1357। वो कोर्ट में एंटर कर गया। 14 साल की एज में वो पेज बन गए। ठीक है, एलिजाबेथ थी बर्ग की कोर्ट में। यहाँ देखो क्या होगा, नोबल्स थे, कोर्टली लव पोएट्री को, एरिस्टोक्रेटिक कल्चर को इन्होंने देखा, समझा, और 40 साल बाद इसी चीज़ को उन्होंने कहाँ लिखा? कैंटरबरी टेल्स में लिखा। नाइट में के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो भी। ठीक है, तो 14 साल में जो देखा वो 40 साल बाद एक मास्टरपीस बन के, उनकी ऑब्जर्वेशन देखो कि उनकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितनी बढ़िया थी। यही होती है डेडिकेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ 1360, जो कि वॉर में जब वो एंटर कर गए, 100 ईयर्स ऑफ वॉर होने लगा। किसके अगेंस्ट? फ्रेंच के अगेंस्ट। ठीक है, कैप्चर भी हो गए, प्रिजनर भी बन गए। फिर क्या हुआ? किंग एडवर्ड थर्ड ने खुद रैंसम दिया इनके लिए कि आप भैया इनको छोड़ दो। मतलब इतने वैल्यूएबल थे चौसर कि किंग ने खुद पैसे दिए। ऑर्डिनरी सोल्जर के लिए कोई किंग रैंसम नहीं भरता। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि ही वॉज अ वेरी फाइन डिप्लोमैट एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू द किंग एज वेल। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1372 to 73, दैट इज़ इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वो मोमेंट है जब चौसर एक्चुअली चौसर बने। डिप्लोमेटिक मिशन पे ये इटली गए थे, फ्लोरेंस गए थे। वहाँ क्या मिला? वहाँ पे इन्होंने दांते की डिवाइन कॉमेडी पढ़ी, फिलॉसफी समझा, पेट्रार्क के सोनेट्स पढ़े, लिरिकल डेप्थ समझ में आया। उसके बाद बोकाशियो है, उनके डी कैमरॉन पढ़ा, उससे फ्रेम नैरेटिव आइडिया आया इनको। और ये जो तीनों राइटर्स हैं ना, इनको पढ़ने के बाद क्या हुआ? चौसर अपने आप में विद इन एज अ पोएट, एज अ राइटर, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो एक वो गए तो डिप्लोमेटिक मिशन पे थे, बट वो आए ओरिजिनल जीनियस के फॉर्म में, हु नोज व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट। ठीक है, अब इटली ने, आप इसको सिंपली भाषा में कह सकते हो कि इटली ने चौसर को चौसर बनाया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज 1374, दैट इज द कस्टम पार्ट। ठीक है, अब इनका क्या क्या डेजिग्नेशन था, क्या क्या इनका रोल था? पोर्ट ऑफ लंदन पे इनको कंट्रोलर ऑफ कस्टम सीनियर गवर्नमेंटल जॉब मिली। ठीक है, इनको डेली वो मर्चेंट से मिलते थे, ट्रेडर्स से मिलते थे, सेलर्स से मिलते थे, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉमन पीपल से मिलते थे। और इन सब को अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने काफ़ी परफेक्टली ऑब्जर्व किया और कैप्चर करके कहाँ लिखा? कैंटरबरी टेल्स में। मर्चेंट है, मिलन है, पार्टनर है, सब रियल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कैंटरबरी टेल्स कैरेक्टर। अब आप ये सोचोगे कि मैं बार बार कैंटरबरी टेल्स क्यों कर रही हूँ? बिकॉज एज बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू शुड नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग टू लर्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिटरेचर का, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1385 to
1400। अब क्या हुआ, ये टाइम था, फाइनल पीरियड था, ग्रेटेस्ट पीरियड था। क्यों? क्योंकि कैंटरबरी टेल्स यहीं शुरू हुई, ठीक है। एग्जैक्ट डेट उनकी डेथ की है 1389, बट कई बार 1400 भी आपको दिखेगी ये चीज़। कैंटरबरी टेल्स अनफिनिश थी, फिनिश नहीं थी। वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफन किया गया बाकी सारे पोएट के साथ। इनको एक ऑनर मिला और इसी जगह पे क्या बन गया, पोएट्स का कॉर्नर बन गया, ठीक है। यहाँ पे शेक्सपियर भी दिखेंगे, डिकेंस भी दिखेंगे, हार्डी भी दिखेंगे, ठीक है। सबका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? चौसर से शुरू हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, which is our 3 creative periods, how Chaucer evolved, ठीक है। अब 3 पीरियड से ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो सीधे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ट्रेस चॉसर्स डेवलपमेंट एज अ पोएट, ठीक है। और इसका आंसर क्या है? 3 पीरियड्स, बस 3। फर्स्ट पीरियड क्या है हमारा? फ्रेंच पीरियड, ठीक है, 1360s to 70s। एक चीज़ याद रखना कि डेट्स काफ़ी क्लियर नहीं है, उनके बर्थ से रिलेटेड, उनकी डेथ से रिलेटेड, या और भी जो सिग्निफिकेंट पार्ट है उनकी लाइफ का उससे रिलेटेड भी डेट्स अभी क्लियर नहीं है। तो जो नियर बाई डेट्स है या फिर जो मोस्टली लिटरेरी जो पीसेज है वो जो डेट्स फॉलो कर रहे हैं, हम वही डेट्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच पीरियड कब तक रहा? 1360 से 1370s तक। याद करने का शॉर्टकट है, चौसर स्कूल में गया, फ्रांस से कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या किया? फ्रेंच कोर्टली लव पोएट्री को इमिटेट करा और लिखा क्या? बुक ऑफ द डचेस 1368 में, ठीक है। ये जॉन ऑफ गॉड की जो वाइफ थी ना, ब्लैंची ऑफ लैंकास्टर, ठीक है, इनके लिए इन्होंने एक एलेगी लिखी, वो काफ़ी क्लोज थे उनसे। तो बहुत ही ब्यूटीफुली, काफ़ी ओरिजिनल नहीं है क्योंकि वो इस टाइम ये लर्निंग फेज में थे, बट काफ़ी पोइगनेंटली ब्यूटीफुल ये एलेगी निकल के आई है। हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, परहैप्स इन सम अदर वीडियोस। तो ये चीज़ आप कर लो, याद रखना कि फ्रेंच पीरियड में जो इनका था, जो एक कह सकते हो फॉर्मेटिव फेज था। नेक्स्ट फेज आता है हमारा इटालियन फेज, दैट इज 1372 to 1380। इटली गए थे डिप्लोमेटिक मिशन पे और सब कुछ इनकी लाइफ का बदल गया। बोकाशियो से इन्होंने फ्रेम नैरेटिव लिया, पेट्रार्क से लिरिकल डेप्थ ली, एंड डेंटे से फिलोसफिकल सीरियसनेस ली, और इन सब चीज़ों को काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने डिफरेंट अपने पीसेस में क्रिएट किया। लिखा क्या? इस चीज़ से इंस्पायर होके पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स एंड ट्रोयलस एंड क्रिसेड करके एक क्रिएशन है जो कि 8239 लाइन्स की है। एग्जैक्टली, आई नो, मोर देन 8000, दैट्स अ लॉट। तो पहले इंग्लिश नॉवेल इन वर्स आप कह सकते हो, इस चीज़ को बोला जाता है। ऑल्दो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट आप कह सकते हो कि पहले इंग्लिश नॉवेल इन वर्स, दिस क्रिएशन वाज द ओनली, ठीक है। अब लव और बिट्रेल की स्टोरी है, इतनी साइकोलॉजिकल डेप्थ जो इंग्लिश में पहले कभी नहीं लिखा गया, उसको क्रिएट किया गया। तो ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप था चौसर के लिए ही नहीं, इनफैक्ट आने वाले पोइट के लिए। तो अब आप इसमें आप कैसे याद रख सकते हो कि चौसर ने इटली में अपनी रियल वॉइस फाइंड की, ठीक है। तो अब ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था कि चौसर को चौसर किसने बनाया? इटली ने बनाया। इट वॉन्ट बी अ रॉन्ग थिंग टू से कि चौसर को चौसर इटली ने बनाया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पीरियड है इंग्लिश पीरियड, दैट इज 1385 to 1400। अब चौसर किसी से कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपना लिख रहे हैं, कंप्लीट फ्रीडम है। और उन्होंने अब क्या लिखा? तो उन्होंने अब लिखा है द कैंटरबरी टेल्स, 24 टेल्स, 30 पिलग्रिम्स, हर क्लास, हर जॉनरे में, ठीक है। और ये कैंटरबरी टेल्स एक साथ है मिडिल इंग्लिश का समिट और मॉडर्न इंग्लिश के फिक्शन का बर्थ। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, ठीक है। एक काम, दो काम, ये बहुत ही जीनियस उनका स्टेप था टू राइट द होल एंटायर पीस ऑफ क्रिएशन इन मिडिल इंग्लिश। और यहीं से क्या शुरू हुई? यहीं से इनके एक फाउंडेशन शुरू हुई। लोगों ने मिडिल इंग्लिश को भी अडॉप्ट करना राइटिंग में, लिटरेचर में शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना, चौसर वॉज एट इट एज हिज पीक इन इंग्लिश पीरियड, ठीक है, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उस पर भी हम आएंगे, बट पहले जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो अब हम आते हैं वाई चौसर मैटर्स। 4 लिटरेरी इनोवेशंस थे जिन्होंने चेंज किया इनके
तो ये देखते हैं, देखो चौसर ने किया क्या एग्जैक्टली अगर हम कॉन्क्रीट में देखें तो 4 चीज़ें की। फर्स्ट वाज लेजिटिमाइज्ड इंग्लिश एज लिटरेरी लैंग्वेज। भाई चौसर से पहले इंग्लिश में लिखने का मतलब लोग कहते थे कि यार ये सीरियस काम ही नहीं है। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिख के ये प्रूव कर दिया कि इंग्लिश में भी ग्रेट पीसेस ऑफ लिटरेचर होती हैं। उसके बाद किसी को जस्टिफाई नहीं किया, लोगों ने बस लिखना शुरू कर दिया। जॉन लिविंगस्टन लॉइस की एक कोट है, वैसे कई बार आपको ये जीके चेस्टरॉन की कोट दिख जाएगी, बट ये एक्चुअली दिस इज quoted by John Livingston Lewis. He found English a dialect and left it a language. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बस ध्यान रखना कि ये जॉन लिविंगस्टन लॉइस ने लिखी थी। ये स्पेशली आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छा कोट है, ठीक है, लिखने के लिए। नेक्स्ट इज क्रिएटेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग कैरेक्टर्स हु रिवील देमसेल्फ। कैरेक्टर्स जो बोलते हैं और बोलते बोलते खुद को रिवील करते हैं। वाइफ ऑफ बैथ में हमने देखा ऑलमोस्ट 900 लाइन्स की ये पोएम है, वो बोलती जाती है और हम समझ जाते हैं, उससे ज़्यादा उस कैरेक्टर से ज़्यादा हम उस कैरेक्टर को समझ पाते हैं। तो पहले इंग्लिश लिटरेचर में कैरेक्टर्स ऐसे टिपिकल होते थे, नोबल नाइट, इविल विलन, लेकिन चौसर के बाद कैरेक्टर्स इंसान आने लगे जो कि काफ़ी रॉ, काफ़ी रिलेटेबल साउंड करने लगे, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, वल्नरेबल है। तो ये बर्थ ऑफ कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो। थर्ड इज सस्टेन्ड आयरनी, ठीक है, विच इज नेव नरेटर। ये सबसे मस्त है। कैंटरबरी टेल्स में जो नरेटर है वो अपेरेंटली सबकी सिंसियर प्रेज करता है, बट वो एक्चुअली मॉक कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मॉन्क के बारे में, अ फाइन प्रिलेट हंटिंग करता है, रिलीजियस ड्यूटीज इग्नोर करता है, वो प्रेज नहीं कर रहा भाई इसको, वो सटायर की फॉर्म में उसको मॉक कर रहा है। इतना सटल है कि पहली बार पढ़ोगे तो तुम मिस कर जाओगे, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और पूरी अगर कैंटरबरी टेल्स में ये ना, ये वाली जो कहते हैं सटली ये चीज़ दिखती है। तो ये बहुत ही नाइव नैरेटिव टेक्निक इन्होंने यूज़ किया, जो कि काफ़ी बाद में बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। स्विफ्ट ने ली इस चीज़ को, ऑस्टिन ने फॉलो की, डिकिंस ने फॉलो की, और ये कहाँ से आया, सब चौसर से आया। फोर्थ इनका जो इनोवेशन था वो था इयाम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट। तो इटालियन जब ये इटली गए थे तो वहाँ से 10 सिलेबल लाइन ली, ठीक है, इंग्लिश के मीटर बनाया। इस चीज़ को किसने बाद में फॉलो किया, ड्राइडन, पोप, जॉनसन, और ये आज की डेट में काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में, ये बीए के में, एमए में, आपके बहुत सारे पार्ट में आपको ये इयाम्बिक पेंटामीटर से रिलेटेड और हीरोइक कपलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पोम्स में तो स्पेशली आपको ट्रेस करने के लिए भी ये क्वेश्चंस दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट्स। तो ये मेमोराइज कर लो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हो, एमए के स्टूडेंट्स हो, यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप यूजीसीबी के लिए भी कर रहे हो ना, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ थी हमें जो नहीं भूलना है, 3 पीरियड्स थे हमारा, फ्रेंच, बुक ऑफ डचेज, इटालियन, ट्रोइलस एंड क्रिसेंडिया, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, इंग्लिश, कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। ये ऑर्डर है, हमेशा याद रखना, पहले फ्रेंच, फिर इटालियन, फिर इंग्लिश, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स के नंबर्स याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 टेल्स, 30 पिलग्रिम्स, 1387 टू 1400, ठीक है। अनफिनिश थी, एमसीक्यू में सीधा आता है 24 30, लिख लो भाई, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चेस्टरॉन कोट, चेस्टरॉन कई जगह ये चेस्टरॉन दिया हुआ है, कई जगह लुइस दिया होगा, तो आप अगर इसको नहीं चाहो इसके राइटर्स को कोट करना तो नहीं, बट अगर सेफेस्ट साइड लगे तो लुइस कर देना। 2 ऑप्शन आए, लुइस और चेस्टरॉन दोनों हो तो लुइस कर देना, अगर लुइस या चेस्टरॉन में से कोई एक ऑप्शन आए तो वो कर देना, देख लेना भाई वो। तो ये लाइन तो हमेशा ही लिखो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत सिग्निफिकेंट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है याद रखो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इनको बोला गया है, पीरियड्स इनके 3 हैं, 4 इनके इनोवेशन है, लिटरेरी टेक्निक है, सब एग्जाम्पल्स 2-3 एग्जाम्पल्स याद रख लो और हो गया भाई तुम्हारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, स्पेशली यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट, दैट इज द समरी पार्ट। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि फर्स्ट की चौसर 1343 टू 1400, कई बार 1389 को भी लिखते हैं, तो एक बारी इस 99 भी लिखते हैं, तो इस पर इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। डिप्लोमेट थे, सोल्जर्स थे, सोल्जर थे, ऑफिसर थे, पोएट थे, रियल दुनिया दिखी, ऑब्जर्वेशन दिया, और फिर उन्होंने अपने कैरेक्टर को शेप किया। दूसरी चीज़ 3 पीरियड से याद रख लेना, फ्रेंच रख लेना, इटालियन रख लेना, इंग्लिश रख लेना, तीनों के एक एक क्रिएशन याद रख लेना, और इंग्लिश का कैंटरबरी टेल्स तो प्लीज़ ज़रूर याद रख लेना,
ये तुम्हारे को एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। थर्ड थिंग इज दैट कि कैंटरबरी टेल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 24 टेल्स, 30 पिलग्रिम्स, ऑल फ्रॉम सोशल डिफरेंट सोशल क्लास, फ्रेम नैरेटिव थी उसमें, 1387 से 1400 तक के ड्यूरेशन में ये लिखी हुई है और अनफिनिश्ड थी एट हिज डेथ, ठीक है, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि 4 इनोवेशन उन्होंने किया, क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सस्टेन्ड आयरनी और इयम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ मिडिल इंग्लिश और फिर लेटर इंग्लिश की जो कहते हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट बनी, ये वाली चीज़। नेक्स्ट इज चौसर का जो कोट है वो याद रख लेना, चेस्टरॉन बहुत जगह लिखा हुआ है, कई जगह लुइस लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, दोनों ऑप्शन में हो तो लुइस को क्लिक करना, अगर एक में हो तो चेस्टरॉन, अगर हो तो चेस्टरॉन, नहीं तो लुइस हो तो लुइस को टिक कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलो अब टेस्ट करते हैं, पहले खुद सोचो, होपफुली अभी तक तुमने टिक कर लिया हो, तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चौसर ने कौन सी लैंग्वेज चूज की अपने मेजर वर्क के लिए, विच लैंग्वेज डिड चौसर प्राइमरली चूज फॉर हिज मेजर लिटरेरी वर्क? तो आंसर इज सी, दैट इज इंग्लिश। हाँ जी, तो यही तो है उसका काम, वो लैटिन और या फ्रेंच में लिख सकते थे बट उन्होंने इंग्लिश चूज किया और सब वहाँ से बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विथ चौसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो क्या क्या है। iambic pentameter, dramatic monologue, heroic couplet, blank verse. So the answer is D, blank verse. ये चौसर का नहीं है, blank verse unrhymed iambic pentameter है, ये अर्ल ऑफ सरे ने 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। चौसर का heroic couplet और iambic pentameter dramatic monologue था, ठीक है, blank verse नहीं था, याद रखना। नेक्स्ट है which of the following is correctly list Chaucer's 3 creative periods? तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा, आंसर इसका बी है, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। व्हाट इज फ्रेम नैरेटिव, ठीक है, तो अब ये क्या है, आंसर बी है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी। बताया ना कि एक ट्रेन है और ट्रेन में कोचेज है, एक लंबी सी स्टोरी है, उसी में छोटे 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 शॉर्ट स्टोरीज है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कैंटरबरी टेल्स। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर पे। तो अब 2 लॉन्ग आंसर है, स्ट्रक्चर अभी रहने देते हैं, स्ट्रक्चर मैं कुछ टाइम बाद करूँगी, तुम अगर बोलोगे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया इन सारी वीडियोस पे तो फिर स्ट्रक्चर भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस चॉइसेस लिटरेरी सिग्निफिकेंस विथ रेफरेंस टू लैंग्वेज, लिटरेरी फॉर्म एंड सोशल रियलिज्म। 3 पार्ट्स हैं, 3 लैंग्वेज है, सोशल रियलिज्म है, तीनों कवर करेंगे, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो ओपनिंग लाइन कैसी होनी चाहिए कि जॉफ्री चॉसर स्टैंड्स एज द थ्रेशोल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेरी मॉडर्निटी, और उनका जो सिग्निफिकेंट है, इट लाइज नॉट ओनली इन व्हाट ही रोट बट इन व्हाट ही मेड पॉसिबल इन फॉर एवरी इंग्लिश राइटर हु केम आफ्टर हिम, ठीक है। तो लैंग्वेज हम क्या करेंगे कि मिडिल ईस्ट मिडिल लैंड्स मिडिल इंग्लिश चूज की, लैटिन और फ्रेंच को छोड़ा। एक कोट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पढ़ा था कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज लैंग्वेज, ये लाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म क्या क्या थी, इयम्बिक पेंटामीटर थे, कहाँ से आया था, इटली से आया था। नेक्स्ट थी हीरोइक कपलेट, कैंटरबरी टेल्स में इसको यूज़ किया। राइम जो थे उसको यूज़ किया, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्रिएट किया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म कैसे, जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें 30 पिलग्रिम्स है, हर क्लास के, नाइट से लेके मिलर तक, हर एक प्रोफेशन, अपीयरेंस, एक रिवीलिंग डिटेल, काफ़ी ऑब्जर्वेटिव जो कहते हैं ना, उसको उन्होंने काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी ब्यूटीफुली लिखा था। तो ये एलेगरी नहीं, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। तो कोई इंग्लिश लिटरेचर यहाँ तक अभी तक पहले इस तरह की क्रिएशन नहीं करके आया था। तो ये आपका सोशल रियलिज्म वाला पार्ट कवर कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी चौसर होना और कैंटरबरी टेल्स, दीज 2 थिंग्स गोज हैंड इन हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, अगर दोनों के साथ साथ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो कैंटरबरी टेल्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, तो उसको प्लीज़ मत छोड़ना। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं कैंटरबरी टेल्स ही कवर कर लेती हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में कैंटरबरी टेल्स ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल्स इज़ द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ इंग्लिश सोशल रियलिज्म। क्रिटिकली असेसमेंट करना है इसको, ठीक है। क्रिटिकली असेस करने का मतलब नहीं है कि आप सारी चीज़ों से अग्री करो, हो सकता है एग्जामिनर कोई ऐसा हो जो डिसअग्री भी कर रहा हो किसी पार्ट से, तो क्वालिटीज़ बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ, बट कहीं कहीं जो सटल मिस्टेक्स है ना वो भी दिखाना पड़ेगा। मिस्टेक्स, आई कांट से मिस्टेक, इज जस्ट की सटल वे में जो डिसअग्री करना होता है ना वो भी दिखाना होगा। ओपनिंग लाइन में थोड़ा कैंटरबरी टेल्स के बारे में लिखो कि कैसे ये मिडाइवल
कॉन्टेक्स्ट में सोशल रियलिज्म को शो करता है। इसकी डेट लिखो विच इज़ 1387 से 1400 तक। कैसे रिप्रेजेंट करता है एलेगोरिकल, डायडेक्टिक एंड एक्सक्लूसिवली कोर्टली लिटरेचर को, ठीक है, जो कि डोमिनेट करती है इंग्लिश राइटिंग को इससे पहले। अब सोशल सोसाइटी को पहले देखो, नाइट भी है, मर्चेंट भी है, वाइफ ऑफ बेथ भी है, मिलर भी है, पार्टनर भी है। पार्टनर क्या करता है, यहाँ पे एक सटायर आता है कि पहले तो वो अपना करप्शन कन्फेस करता है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को वो उसके अगेंस्ट वो प्रीच भी करता है। तो अभी तक कोई भी इंग्लिश का वर्क ऐसा नहीं आया जिसने सारे डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटीज़ को, क्लासेस को डिपिक्ट किया साइमल्टेनियसली विथ इक्वल साइकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। एंड दिस इज व्हाट मेक्स कैंटरबरी टेल्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब कोई इसमें मोरल हायरार्की नहीं है, सब सेम जगह जा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और स्टोरीज एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रियलिज्म कैसे ऑपरेट करता है डिफरेंट फॉर्म में। ईच टेल इज टेलर टू इट्स टेलर। फॉर एग्जांपल नाइट जो है वो अपनी रोमांस की स्टोरी सुना रहा है, मिलर जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, पार्टनर है वो अपना कन्फेशन कर रहा है। किसका कन्फेशन कर रहा है, वो करप्शन का कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी प्रोलॉग में वो इसके अगेंस्ट आगे क्या करता है, प्रीच भी करता है कि अरे करप्शन तो भाई बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन वो साथ साथ कन्फेस भी कर रहा है, सटल चीज़ है ये, सटल मॉक ही है। तो दिस मैचिंग ऑफ स्टोरी टू टेलर इस सोशल ऑब्जर्वेशन जो चौसर ने काफ़ी ब्यूटीफुली करी है। एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन याद रख लो, द टेल्स आर स्टिल एम्बेडेड इन मिडाइवल जॉनरा कन्वेंशंस, ठीक है। तो चौसर का जो रियलिज्म है वो हमेशा मेडिटेट करता है आयरॉनिक नैरेटर और फ्रेम नैरेटिव में, ठीक है। तो ही शोज सोसाइटी, बट वो लिटरेचर के लेंस से शो करता है। ट्रांसपेरेंट विंडो नहीं है, एक पर्दा है, वो सटायर सटल मॉक के फॉर्म में शो करता है। तो ये चीज़ हो जाएगी जो कि एग्जैक्ट सोशल रियलिज्म को नहीं शो करिए, बट एक सटल विंडो के वाया शो करिए, जिस विंडो में एक कर्टन है, तुम ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना। अगर रिस्पॉन्स सही रहा आगे तुम्हारा आया तो फिर मैं एक Q&A भी करूँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर्स के, 4 ईयर्स के, उस पर। नेक्स्ट जो है हमारा, अब तो चलो ये ख़त्म हो गया, ये रहा हमारा चौसर का इंट्रोडक्शन। अगली बार मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो करती हूँ द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। जो जनरल प्रोलोलॉग है, डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इसकी, ठीक है। हर पिलग्रिम से मिलेंगे, नाइट से मिलेंगे, एक एक करके सबको करेंगे। एंड ऑनेस्टली जो वाइफ ऑफ बेथ है ना, अकेले एक पूरी वीडियो डिजर्व करती है, तो वो देखूंगी। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो वाइफ ऑफ बेथ पे एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुमको लगता है तुम्हारे किसी फ्रेंड को, भाई को, बहन को, किसी रिलेटिव को ये वीडियो हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ प्लीज़ उनसे शेयर करो, बेल आइकन ऑन करो, टेलीग्राम पे हमारे को ज्वाइन करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, रिजल्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो टाटा, बाय बाय।